हम उनका भी रुख करेंगे। और जो रितेश्वर महाराज जी ने बात कही काफी महत्वपूर्ण है। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले सबसे पहले मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद मलूक नागर जी और प्रेम शुक्ला जी आऊंगा। विवेक जी, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप तो समरसता की बात करते हैं, अब दूर दराज के इंसान तक जब विकास पहुंच रहा है, आम जनता तक विकास पहुंच रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, आपको कई चीजें समझनी पड़ेंगी। और पहली चीज तो देखिए, ठीक है, विकास अच्छी चीज है, होना चाहिए, टेम्पल इकोनॉमी उसका पार्ट हो सकता है, लेकिन अयोध्या एक है ना, और 150 करोड़ 150 करोड़ का देश है, उसमें से एक शहर है, उसमें आपने कुछ डेवलपमेंट की कोशिश करी, वो भी इसलिए कि साहब एक रिलीजियस सिंबोलिज्म होगा तो कहीं ना कहीं हम एक इमोशन जनरेट कर पाएंगे हिंदू मेजोरिटी के अंदर, और वो वोट के रूप में तब्दील होगा। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाकर के पकौड़ा बेचेगा अयोध्या के अंदर, या एक टीवी एंकर आपके जैसा एक रिपोर्टर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, या कॉमन ड्राइवर्स हो गए, हम सब क्या अयोध्या जाएंगे अब नौकरी पकड़ने के लिए? तो डेवलपमेंट। आपकी आवाज चली गई है विवेक जी, लेकिन मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल करूंगा। दर्शकों को एक आंकड़ा बता देता हूं। आपने कहा अयोध्या जाके क्या पकोड़े तलेंगे, तो जो करोड़ों लोग बनारस गए हैं जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा विवेक जी, करोड़ों लोग बनारस गए और करोड़ों रुपए की आमदनी बनारस के आम आदमी की हुई है। तो जरूरी नहीं सर पकोड़ा तले या फिर प्रोग्रामिंग करे वही विकास होगा। दोनों की बहुत जरूरत है। एक बैलेंस्ड विकास नहीं है सर, ये मिसगाइड करने वाली बात है। ऑनरेबल स्टेटमेंट दिया है, यूट्यूब पे है, आप चेक कर सकते हैं। और ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा है कि उनकी इच्छा थी कि जैसे नॉर्मली होता है तो रामनवमी के दिन इनॉग्रेशन मंदिर का हो सकता था, लेकिन आचार संहिता लग जाती। आपको सवाल इनॉग्रेशन पर है, मैं आपका मैं जवाब लूंगा। विनीत गोयनका जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी को मैं ले आता हूं, क्योंकि आपसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, उनका कहना है ये विकास समानांतर नहीं है, आप किसी और को आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म के नक्शे पर आप आगे चल रहे हैं, विकास में बहुत पीछे चल रहे हैं। उनका कहना है क्या करेंगे वहां लोग, पकोड़े तलेंगे? तो पकौड़ी लाल को तो पकौड़े तलने के अलावा कोई काम है नहीं, तो ये तो पकौड़े ही तलने में ही स्वयं को धन्य पा रहे हैं। ये पकौड़े तल और पकौड़े तलने वाला इनकी दृष्टि में जो है वो न्यून वर्ग का है, निम्न वर्ग का है। छोटे लोगों के प्रति इनके मन में जो उपहास का भाव है वही बता रहा है कि किस तरह से। विवेक जी, मौका दूंगा मैं आपको, उन्होंने भी नहीं टोका, पूरी बात सुनी, मैं मौका दूंगा। भाई मैं आपके पीछे बोल नहीं रहा था। प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट करें। मैं सुन रहा था ना आपको। अभद्रता बंद कीजिए, मैंने तो कहा था। अभद्रता बंद कीजिए पकौड़ी लाल। मैं बीच में किसी को नहीं बोलने देता, अपनी बात कहिए, मैं काउंटर का मौका दूंगा। प्रेम जी अपनी बात कहिए पूरी, फिर आ रहा हूं विवेक जी। सर मृदुल जी उनको शांत कराइए। अभद्रता वो विवेक जी, मैं देखिए आखिरी बार कह रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा, निश्चिंत रहिए। प्रेम जी अपनी बात कंप्लीट करें। रामद्रोहियों के पास अब बदतमीजी के अलावा कुछ शेष नहीं बचा। बाल नोचेंगे, दाढ़ी नोचेंगे, सिर पटकेंगे, ये इस सिर धुलने की स्थिति में खड़े हो जाएंगे, ऐसी इनकी स्थिति है। देखिए, जब अयोध्या में आज ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। आज ही अयोध्या में विमानतल का जो है लोकार्पण हुआ है। आज ही अयोध्या में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का जो है लोकार्पण हुआ है। अयोध्या में 2019 के पहले की अयोध्या और 2019 के बाद की अयोध्या जी। अयोध्या में रोजगार के सृजन की जो स्थिति है वो सब जानते हैं, और अकेले सिर्फ अयोध्या में नहीं हुआ ये। पूरे देश में 2014 के पहले जितने एयरपोर्ट थे उसके 2 गुने एयरपोर्ट का निर्माण इस देश में हुआ कि नहीं हुआ? इस देश में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के पहले रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 10% भी नहीं हुआ था, 95% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई। 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गया। सारे कम्युनिस्ट शासन मिला के बता दे कितने लोगों को मकान इन्होंने उपलब्ध कराया। गरीबों की बात तो करते रहे, लेकिन कितने गरीबों को मकान जो है कम्युनिस्ट शासन काल में, पश्चिम बंगाल के दशकों के शासन काल में, केरल के दशकों के शासन काल में कितने गरीबों को मकान उपलब्ध? प्रेम शुक्ला जी, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल करता हूं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आपने कहा, प्रेम जी, आपने कहा 2019 के पहले क्या था, लेकिन मैं और पहले की सरकारों पे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कई सरकारें आई, कई चली गई। विवेक जी आ रहा हूं, मलूक नागर साहब जुड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से, आ रहा हूं, इसके बाद विनीत जी, सबको मौका दूंगा।